मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है। 2026 में जिन बच्चों ने बिहार बोर्ड से या तो मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम पास किया है, 10th बोर्ड, या फिर जिन्होंने 12 बोर्ड एग्ज़ाम पास किया है, जिनको 10,000, 8,000, 40,000, 35,000, 25,000, 15,000 बहुत सारे पैसे मिलते हैं, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है। मेधा सॉफ्ट का पोर्टल, लिंक वगैरह सब कुछ एक्टिव है। लेकिन एक सवाल जो मेरे पास बार बार आ रहा था कि आखिर इसका लास्ट डेट क्या है, और जिन बच्चों को मार्कशीट अभी तक नहीं मिला है और जो अप्लाई कर चुके हैं वो क्या करें, क्या उनका पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ कि ये जो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप है, इसका पैसा कब आएगा, अकाउंट में पैसे कब आएंगे, क्या टाइमलाइन रहता है उसका, ये 3 चीज़ों को कवर करेंगे हम इस वीडियो में। ऐसे तो समस्याएं बहुत सारी हैं, जिन बच्चों ने अप्लाई किया उनका रिजेक्ट होना, मिसमैच होना, ये भी शुरू हो चुका है, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन अभी हमें ये कुछ चीज़ें जाननी है। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि अभी जो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, चाहे मैट्रिक पास स्कॉलरशिप हो चाहे इंटर पास स्कॉलरशिप हो, दोनों का अलग अलग नोटिस आया था। दोनों के नोटिस में आपने शुरू होने का डेट देखा होगा। मैट्रिक पास वाले स्कॉलरशिप में भी केवल ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने का डेट दिया गया कि भाई 25 मई से शुरू हो चुका है। तो अब इसमें चाहे आप मैट्रिक पास वाले स्कॉलरशिप का जो नोटिफिकेशन है उसको देखिए, उसमें भी केवल आवेदन आरंभ होने की तिथि है, अंतिम तिथि नहीं है, लास्ट डेट नहीं है। और ठीक वैसे ही इंटर पास वाले जो नोटिफिकेशन की बात करें, उसमें भी केवल आवेदन आरंभ होने की तिथि है, लास्ट डेट की घोषणा उसमें भी नहीं की गई है। तो क्या होगा भाई, क्या ये आवेदन चलते ही रहेंगे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आवेदन चलता नहीं रहेगा, आवेदन क्लोज होगा, लास्ट डेट इसका होगा। लेकिन कब? तो इसके लिए अलग से एक बार फिर बिहार का शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा और उस नोटिफिकेशन में लास्ट डेट की घोषणा होगी। तो जब तक लास्ट डेट की घोषणा की नहीं जाती, लास्ट डेट की घोषणा करते हुए नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता, तब तक कोई लास्ट डेट नहीं है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसका टाइम आपको भरपूर मिलेगा। और वैसे भी देखिए 3 महीने 4 महीने तक टाइम मिलता ही मिलता है। तो जब तक लास्ट डेट की घोषणा नहीं हो जाती, नोटिस उसका नहीं आ जाता, तब तक कोई लास्ट डेट नहीं। और जब बिहार का शिक्षा विभाग लास्ट डेट की नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि हाँ भाई, मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2026 के लिए जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो फला फला है, तो फिर उस डेट तक ही ऑनलाइन अप्लाई होंगे। लास्ट डेट का मामला समझ गए होंगे। लास्ट डेट घोषित होगा, अभी घोषित नहीं हुआ है, बाद में होगा। अब दूसरी चीज़ कि जिन बच्चों ने इंटरनेट वाले मार्कशीट से ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, उनका क्या होगा। देखिए, इंटरनेट वाले मार्कशीट से अप्लाई करने वाले बच्चों को भी पिछले कई वर्षों में पैसे मिले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस बार भी चांसेस हैं कि पैसे मिलेंगे। और अगर पैसे नहीं मिले, अगर मार्कशीट इंटरनेट वाले अपलोड करने की वजह से उनको पैसे नहीं मिले, तो उनको ना जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो अपलोड करने का मौका कम से कम दिया जाएगा। ऐसी संभावना है, ऐसे चांसेस हैं। और जो बच्चे ओरिजिनल मार्कशीट का वेट कर रहे हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि भाई इंटर का आ ही चुका है, इंटर का मार्कशीट आ चुका है, मिलना भी शुरू हो चुका है, वो मार्कशीट लेने के बाद अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट जब कुछ भी नहीं है अभी तक, अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है अप्लाई करने का, तो बिल्कुल इसमें हड़बड़ी नहीं दिखाना है। मार्कशीट ओरिजिनल ले लीजिए, उसी को अपलोड करते हुए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। मैट्रिक वाला भी बस कुछ ही दिनों में आपके हाथ में होगा, क्योंकि उसका भी नोटिफिकेशन जो है मैट्रिक के मार्कशीट का आने जा रहा है। तो मैट्रिक वाले भी थोड़ा सा वेट करें, हड़बड़ाएं नहीं, घबराहट में अप्लाई ना करें, ठीक है ना, बहुत टाइम है आपके पास। तो मैट्रिक वाले बच्चे भी अपना जो मार्कशीट है ओरिजिनल वो डाल करके अप्लाई करेंगे, मिलने के बाद थोड़ा सा और वेट कर लें। अब जो तीसरा सवाल मैंने उठाया था कि ठीक है, अब चाहे हम अभी अप्लाई कर चुके हों या फिर मार्कशीट आने के बाद अप्लाई करेंगे, पैसे कब आएंगे। देखिए, पैसा इसका एक बार नहीं आता, एक बार में सबका पैसा नहीं आता। इसमें होता क्या है ना कि जैसे जैसे बच्चे अप्लाई करते जाते हैं, उनके आवेदन को फाइनलाइज किया जाता है। उनके आवेदन की जो स्थिति है उसको यूँ समझिए कि अलग अलग रिकॉर्ड से क्रॉस चेक किया जाता है। बैंक खाते का विवरण, बैंक रिकॉर्ड से, NPCI से ये वेरीफाई किया जाता है। आधार का डेटा UIDAI से, यानी कि जो संस्था आधार निर्गत करती है, आधार बनाती है, उस वहाँ से उसको वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा जो उस बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड है, मैट्रिक इंटर का जो मार्क्स है, माता का नाम, पिता का नाम वगैरह वगैरह, ये सारे उसके बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड से वेरीफाई किया जाता है। तो ये आधार का डेटा, मार्कशीट का डेटा और फिर बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद उस बच्चे का जो है ना वो लिस्ट, पेमेंट लिस्ट तैयार होता है, जिसमें लिस्ट नंबर 1 जारी होगा पहले। लिस्ट नंबर 1 में जिन बच्चों का नाम रहेगा उनका एक बार में सारे बच्चों का पेमेंट हो जाता है, मतलब उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। फिर लिस्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से 100 नंबर तक लिस्ट बनते हैं।
जैसे जैसे वेरीफाई होता जाता है, जैसे जैसे बच्चों का एप्लीकेशन जो है वेरीफाई होगा, सब कुछ ओके होता जाता है, उसको पेमेंट के लिए रेडी फॉर पेमेंट, सेंड फॉर पेमेंट, ये सब करके और आगे उसको लिस्ट में बना करके और लिस्ट वाइज पेमेंट किया जाता है। तो पेमेंट का कोई फिक्स डेट नहीं है। जितनी जल्दी आपका जो आवेदन है, ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ फॉर्म है, वो जितनी जल्दी सारे संस्थाओं से वेरीफाई हो जाएगा, सब ग्रीन हो जाएगा, उतनी जल्दी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। और अगर कहीं कोई गलती रहेगी, कोई डिटेल अगर मान लो कि आधार में कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है, तो फिर मिसमैच लग जाएगा। जहां मिसमैच लगा वो हो जाएगा येलो कलर, और जहां येलो कलर लगा आपका आवेदन, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वहीं पर रुक जाएगी, अब आपका पेमेंट नहीं होगा। या फिर कोई चीज़ अगर मान लो कि आधार आपका लिंक तो है लेकिन सीडेड नहीं है, तो आधार रिजेक्टेड हो जाता है और उस केस में वहाँ पर रेड लग जाता है। अब रेड लग गया तो भी कहानी वहीं पे ख़त्म, अब आपका पैसा आने नहीं जा रहा है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वहीं पर रुक जाती है। तो इसका पेमेंट होने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। अभी जो बच्चे जून महीने में जो बच्चे अप्लाई करेंगे ना, उन बच्चों का जो पैसा है, हो सकता है कि जून के शुरुआत में अप्लाई करें तो जून के लास्ट होते होते पैसा आना शुरू भी हो जाए, या फिर जुलाई के शुरुआत में पैसा आना शुरू भी हो जाए। कभी भी पेमेंट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस बच्चे के फॉर्म के डेटा के वेरिफिकेशन पर। जैसे जैसे वेरीफाई होता है वैसे वैसे पेमेंट होता है। तो लास्ट डेट कुछ भी नहीं है अभी तक, तब तक जब तक लास्ट डेट की घोषणा नहीं हो जाती। और अगर कोई बच्चा इंतज़ार अभी तक कर रहा है मैट्रिक इंटर के ओरिजिनल मार्कशीट का, तो इंतज़ार करें, ओरिजिनल मार्कशीट के बाद ही अप्लाई करें, उससे पहले नहीं। और पैसा तो खैर जिसका सब कुछ वेरीफाई रहेगा, ग्रीन रहेगा, ओके रहेगा, उसका पैसा तो आना ही आना है। हाँ, 2-4-5 दिन लेट होगा लेकिन पैसा तो आएगा ही आएगा। तो अभी अप्लाई चूँकि चल रहा है, तो अप्लाई करने में बहुत सारे बच्चों को अलग अलग समस्याएं आ रही हैं, आगे आएंगी। स्टेटस चेक करने में कुछ बच्चों का रिजेक्टेड दिखाई देगा, कुछ बच्चों का मिसमैच दिखाई देगा, कुछ बच्चों का आधार रिजेक्टेड दिखाई देगा, किसी किसी बच्चे का डीबीटी लिंक फेल दिखाई देगा। तो इन तरह की समस्याएँ लगातार आएंगी अभी। तो जैसे जैसे जो समस्या आएगी, उन सारी समस्याओं का समाधान भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आपके अकाउंट में पैसा आने तक मैं आपको हर एक चीज़ का अपडेट भी देता रहूँगा, और साथ ही साथ जो समस्याएं आएंगी आपके साथ, उन समस्याओं को दूर करने का जो समाधान होगा, सॉल्यूशन होगा, वो भी मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट और नई जानकारी के साथ।